बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन सीज़न 2 उम्मे मरियम शेख किस्त नंबर 6। मैं सिर्फ़ इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। तहरीम टूटे हुए लहजे में कहते हुए चंद कदम आगे आई, फिर अपने दोनों बाजू ज़ाइम शाह के गले में डालकर शर्मनाक हरकत करते हुए बेबाकी की इंतहा कर दी। तुम होश में तो हो या पागल हो चुकी हो? ज़ाइम शाह बदक कर पीछे हटा, मगर तहरीम जज्बों की रोह में बहकर बेकाबू होती जा रही थी। ज़ाइम ने एक झटके से इसे खुद से अलग किया, फिर इसके मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। तहरीम ने लड़खड़ाते हुए खुद को ज़मीं बोस होने से बचाया। आज तुमने ना सिर्फ ढिठाई और बेहयाई की इंतहा की है, बल्कि खुद को मेरी नज़रों में भी गिरा दिया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इतनी गिरी हुई लड़की साबित होगी। अफसोस इस बात का है कि तुम मेरे ख़ानदान का हिस्सा हो, और अब मेरे ख़ानदान की औरत तुम्हारे जैसी नापाक कैसे हो सकती है? तहरीम थप्पड़ खाने के बाद रुखसार पर हाथ धरे सुन खड़ी थी। दिल करता है दो गोलियां तुम्हारे सीने में उतार कर अपने ख़ानदान को तुम्हारे जैसी गंदगी से पाक कर दूं, मगर इसमें रसवाई मेरे ही ख़ानदान की होगी। इसलिए तुम मेरे हाथों कत्ल होने से बच गई हो। ज़ाइम शाह दांत बीचते गुर्रा रहा था। कनपटियों की रगें तन गई थीं। यही नापाक हरकत तुम्हारी चहीती अरूमा ने की होती तो तुमने उसका भरपूर साथ देना था, मगर यही हरकत मैंने की तो तुम्हारी नज़रों में गुनाहगार हो गई। वो हवासों में लौटते हुए और बदलिहाजी से चलाई थी। मैं इसके किरदार पर कसम खा उठा सकता हूँ कि वो मर कर भी इस हद तक नहीं जा सकती थी। वो ज़ाहिरी नहीं बातनी तौर पर भी पाकीज़ा है। वो तुम्हारी तरह शराफत का अलबादा उड़कर ख़ानदान वालों की आंखों में धूल नहीं झोंक रही। और ख़बरदार, आज के बाद अपनी गंदी ज़ुबान से इसका नाम भी लिया तो तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। शाह ने गुस्से से खौलते हुए इसका हाथ पकड़कर घसीटा, फिर दरवाज़ा खोल कर फेंकने वाले अंदाज में धक्का दिया था। तहरीम अपने नाजुक वजूद का तवाज़न बरकरार नहीं रख सकी थी और बीच कॉरिडोर में धड़म से गिर पड़ी थी। शाह तुम, इसने उठते हुए कुछ कहने के लिए लब कुशाई की थी, मगर शाह ने धड़ से दरवाज़ा बंद करके लॉक करने के साथ बोल्ट भी चढ़ा दिया था। तहरीम का पूरा बदन बेइज्जती और गुस्से की शिद्दत से कांप रहा था। ना जाने कितनी देर तक बंद दरवाजे को खून आशाम नज़रों से घूरती रही, फिर आंखों से बहते हुए सलाब को हथेलियों से रगड़ते हुए अपनी रूम में चली गई। कल ही बाबा साईं से बात करता हूँ। शादी के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। जल्द अज जल्द इस लड़की का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना ये मुझ समेत पूरे ख़ानदान की इज्जत को दांव पर लगा देगी। शाह ने तफक्कुर से सोचते हुए सिगरेट सुलगा कर लबों में दबाया। फजर की अजान हो रही थी, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। रूम में यहाँ से वहाँ चक्कर काट कर टांगें शल हो चुकी थीं। दिमाग में ज्वार भट फट रहा था। वो दोनों हाथों में सर थामकर बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गया था। बाबा साईं, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ज़ाइम शाह ने अंदर कदम रखते ही बुलंद आवाज़ में कहा। मौज़म शाह का मैनेजर उनसे कोई मसला डिस्कस कर रहा था। शाह के इशारे पर फाइल समेटकर चलता बना। मौज़म शाह ने इस्तफ़ामिया नज़रों से इसे देखा। आप मखदूम चाचा से बात करें, वो तहरीम के लिए आए हुए अच्छे रिश्तों में से कोई रिश्ता फ़ाइनल करें और इसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दें। शाह ने बगैर तमहीद के दो टोक बात की थी। खैरियत? ऐसी भी क्या तबाही है जो तुम इतनी उजलत मचा रहे? वो मुतजब हुए थे। कोई तो बात होगी, इसलिए कह रहा हूँ, इसने जताया। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे खुलकर बताओ, ताकि मैं कोई बेहतर फ़ैसला कर सकूं। ये मैं आपको नहीं बता सकता। बस आप इतना समझ लें, जितनी जल्दी हो सके तहरीम की शादी करवा दें। वो बेहद संजीदा था। दरअसल बात यह, मखदूम शाह तहरीम की शादी तुमसे करने के लिए ख्वाहिशमंद है। वो इस सिलसिले में एक दो बार मुझे इशारतन कह चुका है कि हम कोई रस्म करें ताकि ख़ानदान वालों को भी मदऊ किया जा सके। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप इनकी ये गलतफहमी दूर कर दें कि मैं हरगिज़ तहरीम से शादी नहीं करूँगा। वो ब्राह्म हुआ। तहरीम में क्या कमी है जो तुम्हें एतराज़ हो रहा है? बल्कि मेरी नज़र में तो तहरीम तुम्हारे लिए बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित होगी। मौज़म शाह ना गवारी छुपाए रसानियत से बोले थे। आप कैसी बातें करें? मैंने कभी नैना और तहरीम में फ़र्क नहीं समझा। अब मैं कैसे इसे शादी के बारे में सोच सकता हूँ? वो झुंझलाया। कज़न मैरिजेज़ में ऐसा ही होता है। शुरुआत में नए रिश्ते को समझने दुश्वार होता है, मगर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हमारे ख़ानदान में सदियों से ये रस्म चली आ रही है। तुम कोई अनोखा रिश्ता जोड़ने नहीं जा रहे हो। मौज़म शाह ने जताया। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मैं किसी सूरत तहरीम से शादी नहीं करूँगा। आप इसके लिए कोई और रिश्ता देखें और जल्द अज जल्द शादी कर दें। वो
भुन कर कहता हुआ उठ गया था। लंबे लंबे डकार भरता हुआ रूम से बाहर निकल गया। मौसम शाह पुरसोच निगाहों से इसे जाता हुआ देख रहे थे। वो रात से कमरे में बंद जायम शाह के हाथों हुई अपनी बेइज्जती पर का सोग मना रही थी। 2-3 बार रानिया कमरे में आई, मगर इसे सोई हुई समझकर वापस लौट गई। वो अपनी सारी तवानाइयाँ समेट कर उठी और बेड से पाँव नीचे लटका कर बैठ गई। अपने बिखरे बालों को समेट कर जूड़ा बनाया, फिर सुस्त रोई से चलती हुई आईने के सामने आकर खड़ी हुई। रुखसार पर जायम शाह के भारी हाथ की उंगलियों के निशान उभर कर वाजे नजर आ रहे थे। आंखें यकलखती लबालब पानियों से भर गईं। शाह, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर मेरी मोहब्बत की तौहीन की है। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ऐसा बदला लूँगी कि तुम भी मेरी तरह बंद कमरों में मुंह छुपाए रोने पर मजबूर हो जाओगे। वो हिचकियों से रोते हुए वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल रही थी। मुझ में, मेरी मोहब्बत में ऐसी कौन सी कमी थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक किया? मेरे इजहार पर मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। तुमने मुझे मोहब्बत करने की कितनी बड़ी सज़ा दी है। क्या हो जाता अगर तुम हमारे बीच इस मनहूस अरोमा को नहीं लाते? बचपन से मैंने तुम्हें चाहा, तुम्हारा इंतज़ार किया, और तुमने मुझे धुतकार कर मेरी जगह अरोमा को दे दी। मेरी जितनी बेइज्जती तुम कर सकते थे तुमने कर ली, मगर अब मेरी बारी है। अब तुम देखना जायम शाह शिराजी, मैं तुम्हें किसी तरह मुंह के बल गिराती हूँ। अगर मेरी मोहब्बत मुझे नहीं मिल सकती तो मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत भी हासिल नहीं करने दूंगी। वो शावर के नीचे खड़ी मुसलसल पानी बहाते हुए नफरत से सोच रही थी। अपने ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए वाशरूम से बाहर निकलकर तैयार हुई और खुद को खुशबाश जाहिर करते हुए रूम से बाहर निकल आई। मामा, आप लोग यहाँ हैं? मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी। जरीना ने बताया आप लोग लॉन में हैं। वो रानिया की चेयर के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली। लॉन की मध्यम रोशनी और मेकअप की तह में इसके रुखसार पर पड़ने वाले निशान भी मध्यम पड़ गया था। बैठ जाओ, सुबह से गायब हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरवश ने इसका हाथ थामकर फिक्रमंदी से पूछा। सर में दर्द था, इसलिए आराम कर रही थी। हम सब ने अपनी पैकिंग कर ली है। तुम्हारा भी कोई ज़रूरी सामान है तो तुम भी रात तक पैकिंग कर लेना। हम सुबह गांव के लिए रवाना हो रहे हैं। रानिया बोली। मामा, आप जाएं, मैं अभी गांव नहीं जा रही हूँ, कुछ दिन यहीं रहूँगी। लेकिन क्यों? हमें यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, अब तुम्हें भी हमारे साथ चलना है चाहिए। रानिया हैरत से गोया हुई। मेरा मूड नहीं है, मैं कुछ दिन मज़ीद कराची में गुजारना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, जब दिल चाहे आ जाना। अरवश ने बहस समेटी थी। नींद नैना कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। तहरीम ने अरवश से इस्तिफ़ादा किया। वो अपने बाबा साईं के साथ इस्लामाबाद गई है, 2-3 दिन में इनकी वापसी होगी। अरवश ने चाय का शिप लेते हुए सरसरी अंदाज में बताया। मामा, मैं मीर हाउस जा रही हूँ, डिनर वहीं करूँगी। वो उस पुरसोच नज़रों अंदाज में कहते हुए उठ गई थी। नैना, तुम कितना सोती हो? मैं 10 बार तुम्हारे रूम का चक्कर लगा कर जा चुकी हूँ। तहरीम ने लिविंग रूम में बैठी हुई थी, नैना को देखते ही चलाई। वो अपनी प्लानिंग के तहत कराची रुक तो गई थी, मगर इसका दिल यहाँ नहीं लग रहा था। आप ही नींदें पूरी कर रही हूँ, ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगी तो फिर कहाँ नींद नसीब होने वाली है। वो ठंडी आह भर कर बोली। ये तो तुम ठीक कह रही हो, तुम्हें नाइट ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। तहरीम मज़ीद बोली। जी, नैना मुख्तसर जवाब दिया। आप कहीं जा रही हैं? तहरीम की तैयारी पर नज़र दौड़ाते हुए नैना ने इस्तिफ़ादा किया। मीर हाउस जा रही हूँ, तुम चलोगी? आप परसों भी तो मीर हाउस गई थी। नैना सोचते हुए बोली। हाँ गई थी, तो क्या तुम मेरे वहाँ जाने का हिसाब रखने लगी हो? तहरीम तिनक कर बोली थी। अरे नहीं, वो तो अरोमा से फ़ोन पर बात हो रही थी जब मैं इस्लामाबाद में थी, इसी ने जिक्र किया था। नैना ने सटपटा कर सफाई दी। मैं अकेली घर पर रह कर क्या करूँगी, अभी चलती हूँ। वो मुंह बना कर बोली। तुम जल्दी से चेंज कर लो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, और देखो ज़्यादा टाइम मत लगाना। तहरीम ने इसे तनबीह की थी। बस 5 मिनट में आती हूँ, नैना चुटकी बजाकर कहते हुए भाग गई। मीर जाजिब के जोक पर अरोमा और तहरीम बेतहाशा हंस रही थी। नगीन भी इसकी बातों से महफूज हो रही थी, जबकि नैना फ़कत मुस्कुराते हुए तहरीम को देखे जा रही थी। इसे, ए खूबसूरत लड़की, तुम कहाँ गुम हो? तुम्हें जाजिब भाई के जोक पर हंसी नहीं आई? अरोमा ने इसे टोका। नहीं आई, मेरा ध्यान कहीं और था। नैना के चेहरे पर गहरी सोच रकम थी। क्या सोच रही है? वो नैना के बराबर आकर बैठी। यही कि तहरीम आपी इन दोनों बदल सी गई हैं। मैंने आज से पहले कभी इन्हें इतने खुशगवार में मूड में नहीं देखा, मगर आज तो वो यकसा बदली हुई नज़र आ रही हैं। इतना तो वो अपनी पूरी लाइफ में नहीं हंसी होंगी जितना अभी हंस रही हैं। नैना इसके करीब होते हुए इंतहाई धीमी आवाज़ में बोली। तुम्हारी कसम नैना, मैं भी कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ, इस हफ्ते में हमारे घर में इसका तीसरा चक्कर है। पहले तो कितने ही महीने गुजर जाते थे
جی آتی بھی تھی تو بغیر ملے واپس چلی جاتی تھی۔ یونیورسٹی کے دنوں میں بھی شاذ و نادر یہ ایک آدھا چکر لگاتی۔ روما نے دھیرے دھیرے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے، جب میں نے ان سے کہا کہ آپ پرسوں بھی گئی تھی تو بھڑک گئی، پھر میں خاموش ہو گئی، مگر مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ نینا نے رازداری سے کہا، مجھے تو پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے، کیونکہ وہ کہاں کسی کو لفٹ کرواتی ہے۔ روما اور نینا اپنی اپنی جگہ حیران تھیں۔ لیڈیز کون سے سیکرٹس شیئر کیے جا رہے ہیں؟ میر جاذب کافی دیر سے انہیں خسر پھسر کرتے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری برائیاں کر رہے ہیں، نینا برجستہ بولی۔ وہ تو میں جانتا ہوں، تمہیں بیک ہائٹنگ کی عادت ہے۔ میر جاذب ترکی بہ ترکی بولا تھا۔ تم نے مجھے کہاں دیکھا ہے بیک ہائٹنگ کرتے ہوئے؟ نینا تڑک کر بولی، ابھی تم نے خود ہی تو کہا ہے۔ میر جاذب نے اسے مزید تپایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھنے لگے تھے۔ رومی تم دیکھو کھانے میں کتنی دیر ہے، تمہارے بابا صاحب بھی آنے والے ہوں گے۔ میں نماز پڑھ رہی ہوں، پھر کھانا لگوا دینا۔ نگین نے اروما کو کام سے لگایا۔ جی اماں، میں پتہ کر لیتی ہوں۔ اروما فوراً کھڑی ہو گئی۔ رومی میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ تحریم سائے کی طرح اروما کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ باہر چلی گئی تھیں۔ نینا، تحریم بی بی کے تیور ہی بدل گئے ہیں، کیا تم جانتی ہو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ میر جاذب نے ان کے نکلتے ہی نینا سے کہا، ہم بھی ابھی یہی بات کر رہے تھے جب تم نے بیچ میں اپنی ٹانگ اڑائی۔ کہیں عشق کا چکر تو نہیں ہے؟ نینا نے گول گول آنکھیں گھمائیں۔ بے وقوف لڑکی، عشق میں بندہ ہنسنا بھول جاتا ہے اور یہ کہہ کے لگا رہی ہے عشق کا چکر کیسے ہو سکتا ہے؟ میر جاذب نے اپنا سر پیٹا تھا۔ تمہارے ساتھ ہی کہکا لگا رہی تھی، تمہارا ہی چکر نہیں ہے؟ نہیں نینا، تمہیں میں نے بھی ڈاکٹر کی ڈگری دی ہے، بہت جلد میں انہیں چونک پر لٹکانے والا ہوں۔ میر جاذب نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ بولنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کرو، پورا خاندان جانتا ہے کہ تحریم تمہارے بھائی میں انٹرسٹڈ ہے۔ وٹ، یہ کب ہوا؟ پورے خاندان کو پتہ اور مجھے کسی نے بھی بتایا نہیں؟ میر جاذب کے انکشاف پر نینا اچھل پڑی۔ زائم بھائی کے ساتھ آپی تو بالکل سوٹ نہیں کرتی۔ نینا نے منہ بنایا، پھر یکدم ہی میر جاذب کا ہاتھ پکڑ کر بولی، شرم کرو، کسی کے بارے میں ایسا نہیں بولتے۔ میر جاذب نے ٹوکا، چھوڑو انہیں، تم نے مجھے اپنی گرل فرینڈ کے بارے میں اب تک کچھ نہیں بتایا۔ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہوگی تو بتاؤں گا نا۔ جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ کیوں بولوں گا؟ نہیں ہے تو بس نہیں ہے۔ میر جاذب نے شانے چکے، تو کب بناؤ گے، کب شادی کرو گے؟ وہ بے چینی سے بولی، جیسے میر جاذب سے زیادہ اسے میر کی فکر، شادی کی فکر ہو۔ ہائے ہمارے اتنے اچھے نصیب کہاں! پہلے بڑے سرکار تو شادی کے لیے حامی بھریں، ان کے بعد ہی میرا نمبر آئے گا۔ میر جاذب کے اشارہ میر زوار کی طرف تھا۔ وہ کب شادی کریں گے؟ اچھے خاصے عمر سیدھا لگنے لگے ہیں۔ نینا کھلکھلائی، شٹ اپ، میرے بھائی کے بارے میں کچھ کہا تو تمہارے خوبصورت دانت توڑ دوں گا۔ میر جاذب نے پنچ بنا کے اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ نینا سچ بولنے سے کبھی نہیں جھجکتی، وہ ڈھنکے کی چوٹ پر بولتی ہے۔ نینا نے اترا کر کہا، دوبارہ بولو، پھر میں بھی کروں گا جو ڈھنکے کی چوٹ پر کروں گا۔ میر جاذب برجستہ بولا۔ نینا دل کھول کر ہنسی، تو پھر تمہارا بھائی شادی کیوں نہیں کرتا؟ میرا بھائی بھی شادی نہیں کرتا، یہ آج کل کے لڑکوں کو ہوا کیا ہے؟ نینا خاصی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ ہم میروں کا تو ہمیں پتہ ہے، ہمیں مشکل سے ہی کوئی لڑکی بھاتی ہے، تمہارے بھائی کی تم جانو۔ میر جاذب بے نیازی سے گویا ہوا، میں لڑکا ہوتی تو ضرور اپنے بھائی کے بارے میں جانتی، مگر افسوس کہ میں لڑکی ہوں، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتی۔ نینا تعصب سے بولی، تم اپنے بھائی کو راضی کرو، تمہارے لیے لڑکی میں ڈھونڈتی ہوں، پھر جلدی سے شادی کروا دوں گی تاکہ اپنی شادی سے پہلے میں خاندان کی 2-4 شادیاں تو انجوائے کر سکوں۔ تم میرے بھائی کی شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ ہاں، میرے لیے چاہو تو ڈھونڈ سکتی ہو۔ میر جاذب مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے بولا، کمال ہے، ہم سب بچپن سے ان کے پیرنٹس کے عشق کی کہانیاں سنتے آئے ہیں اور بیٹے کو شادی میں بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ متجاب ہوئی تھی، تم کیسے دوست ہو، انہیں شادی کے لیے راضی کرو تاکہ تمہاری بھی شادی ہو، خاندان میں شادیوں کا سیزن آئے، مجھے بہت زیادہ انجوائے کرنا ہے۔ نینا جوش سے بولی، اسے شادی لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ کبھی کسی کے چکر میں نہیں آتا، نہ کسی کو پاس بھٹکنے دیتا ہے۔ میر جاذب نے نفی میں سر ہلایا، تم کیسے کہہ سکتے ہو انہیں لڑکیوں میں دلچسپی نہیں ہے؟ نینا یکدم سنجیدہ ہو گئی، کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ اسے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میر جاذب کا لہجہ پر اعتماد تھا، اگر میں تمہارا یقین غلط فہمی میں بدل دوں تو؟ نینا کی آنکھیں شرارت سے چمکی، وہ کیسے؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، مگر میں تمہیں غلط فہمی دور کر دوں گی کہ انہیں لڑکیوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ بتاؤ تو صحیح، کس طرح ثابت کرو گی؟ میر جاذب نے اسے اکسایا تھا،
तुमने उस दिन सुना नहीं था, मैं जिस दिन हाँ करूँगी वो हाजिर हो जाएंगे। नैना ने फर्जी कॉलर झाड़े। वो मजाक कर रहा था, इसका दूर दूर तक भी शादी का इरादा नहीं है। मीर जाजिब ने इसकी बात चुटकियों में उड़ा दी। वो मजाक नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सीरियस थे। नैना ठोस लहजे में बोली थी, इस तरह के मुकालमेबाजी तो वो कर सकता है, मगर इस मामले में संजीदा नहीं हो सकता। मीर जाजिब बज़िद था। एक लड़की अपने ऊपर उठने वाली नज़र को फ़ौरन पहचान लेती है। वो जानती है कि इस नज़र में क्या छुपा है। मेरे लिए इनकी नज़र में पसंदीदगी का अंसर नुमाया है। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं हो सकता। वो वसूख से बोली, तुम्हारा अंदाज़ा 100% गलत है। तुम्हें नज़र का धोखा हुआ, वो ऐसा नहीं है। मीर जाजिब मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अगर मैंने साबित कर दिया तो मान जाओगे? हाँ, मान जाऊंगा। तुम ट्राई करके तो देख लो, तुम ही गलत साबित होगी। वो तुम्हारे चक्कर में कभी नहीं आएगा। मीर जाजिब तमस्करा न बोला। लगी शर्त। नैना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लग गई। मीर जाजिब ने इसके हाथ पर हाथ मारा। नैना का दिमाग तेज़ी से चलना शुरू हो गया था। वो मीर जवार की आंखों में अपने लिए बदलते रंग देख चुकी थी। इसके लिए ये शर्त जीतना नहायत ही आसान था। तहरीम वापस आई तो इनकी बातें सुनकर ठिठर गई। वो दरवाजे की ओट में खड़ी होकर इनका पूरा प्लान सुन चुकी थी, मगर इसने पूरी गुफ्तगू की वीडियो बनाना भी ज़रूरी समझा था। अपनी प्लानिंग में कभी ना कभी ये वीडियो भी काम आ सकती है। वीडियो बनाने के बाद कैमरा ऑफ करके मुस्कुराती हुई अंदर चली आई थी। जारी है, कंटिन्यू।